रिएक्शन था आपका राइमर टाइमन रिएक्शन, राइट। राइमर टाइमन रिएक्शन में हमने सैलिसिल एल्डिहाइड प्रिपेयर कर लिया था, प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिल एल्डिहाइड कर लिया था। अब इसी राइमर टाइमन रिएक्शन से ना सैलिसिलिक एसिड भी बनता है, बट वहां पे रिएजेंट क्या लेंगे वो समझना इंपॉर्टेंट है। यही रिएक्शन जो आपने सैलिसिल एल्डिहाइड बनाया था कल के लेक्चर में, सैलिसिल एल्डिहाइड, राइट, इसी नेम रिएक्शन से सैलिसिलिक एसिड भी बनेगा। अब जो सैलिसिलिक एसिड बनेगा उसमें हम रिएजेंट क्या लेंगे? सबसे पहले फिनॉल ले लिया स्टूडेंट, यहां पे NaOH ले लिया जो बेस है, CO2 ले लेंगे हम, NaOH CO2, और लास्ट में एसिडिक मीडियम। अब जो CO2 न लेके हम यहाँ पे CCl4 लेंगे। क्या लेंगे? CCl4, और लास्ट में एसिडिक मीडियम। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका सैलिसिलिक एसिड। क्या मिलेगा? सैलिसिलिक एसिड। अब सवाल ये है कि ये जो सैलिसिलिक एसिड बना है ये कैसे बना है, इसका मैकेनिज्म क्या हुआ होगा, CCl4 का क्या रोल है, समझ में आ रहा है? वहां क्लोरोफॉर्म था। अब इसके मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो लॉजिक सेम लाइक एज अ सैलिसिल एल्डिहाइड। सबसे पहले OH को NaOH के साथ रिएक्ट करा देंगे, ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। अब ये पहला पॉइंट था। दूसरे पार्ट में हम CCl4 को लेंगे और यहाँ पे NaOH लेंगे। अब जरा ध्यान देंगे, क्या यहाँ कोई एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं, तो बेस H+ को लेके जाएगा? नहीं। अब NaOH और CCl4 का रोल क्या है? आपने हैलोएल्केन पढ़ लिया है, अल्काइल हैलाइड को सभी NaOH KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? वहां पे OH आता है। अब यहाँ 4 क्लोरीन है, तो ये NaOH का अगर मैं 4 मोल ले लूं, ऐसे टाइप के रिएक्शन में हम मोल नहीं लिखते हैं, समझ में? यहाँ मैंने ये नहीं लिया है कि 1 मोल, तो आपको जितने मोल चाहिए यहाँ पे आपको ये NaOH सप्लाई हो जाए। तो ये 4 मोल NaOH लिया अगर स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? COH, राइट, और जितने भी Cl है सब क्या हो जाएंगे? वो OH से रिप्लेस हो जाएंगे। अब हमें पता है ये मॉलिक्यूल क्या है, अनस्टेबल है, तो क्या करेंगे? H2O निकलेगा। कैसे? समझ में आ रहा है? लाइक दिस, एक ऑक्सीजन इधर बचा, एक इधर बचा। अब एक बॉन्ड इधर से टूटा, एक इसका टूटा, तो ये क्या बना देगा? O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस 2H2। CO2 इज अ लीनियर, राइट। अब ये जो CO2 है स्टूडेंट, इसको कैसे बना सकते हैं? किसी एक बॉन्ड को मैं अगर तोड़ दूं तो ये माइनस और ये कार्बन प्लस, तो O डबल बॉन्ड C कार्बन प्लस O माइनस। अब ये कार्बन पे प्लस है तो ये इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा या नहीं? सो अगर आपसे पूछा जाए कि राइमर टाइमर रिएक्शन में जो सैलिसिलिक एसिड बन रहा है, ये सैलिसिलिक एसिड में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? CO2। क्या होगा? CO2। तो CO2 एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोफाइल CO2 है। CCl4 का रोल क्या है? CCl4 जब NaOH से रिएक्ट करता है तो वहां पे COH4 टाइम्स बना लेता है। OH का जब यहाँ पे मोर देन 2 OH आते हैं या 2 और मोर OH आते हैं तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? अनस्टेबल। और अनस्टेबल हो गया तो क्या करेगा? वाटर निकल जाएगा। अब वाटर निकल गया, CO2 में बन गया ये। अब इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। फेनॉक्साइड आयन ले लेंगे हम। फेनॉक्साइड आयन में ONA, जब इसको CO2 के साथ मैं रिएक्ट कराऊंगा, अब स्टूडेंट इसके एक H को ओपन किया है, ये बॉन्ड टूटा, यहां माइनस और यहां प्लस, समझ में आ रहा है? अब ये माइनस और प्लस मिल गया आपको, इस माइनस को हम क्या करेंगे? ये बॉन्ड को तोड़ दूं तो ये ऑक्सीजन माइनस, ये कार्बन प्लस, इस कार्बन प्लस पे ये माइनस आके अटैक कर लेगा, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। समझ में आ रहा है?
और ये क्या रहेगा, प्लस। ऐसा सेम मैकेनिज्म कल भी पढ़ा था आपने, आया ना। ये दो डबल बॉन्ड, इधर पॉजिटिव इधर H। अब जरा ध्यान दीजिए, ये C का एक डबल बॉन्ड O ऐसे ही रहेगा, और एक टूटा है तो क्या जाएगा, O माइनस। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट, ONA। यहां तक देखिए जरा, कोई कंफ्यूजन है आपको, ये पार्ट समझा या नहीं समझा। अब इसी को क्या करेंगे, अब ये जो इंटरमीडिएट बना है, इट इज अ नॉन एरोमेटिक, आया ना, नॉन एरोमेटिक इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, जिसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इनकी जो इंटरमीडिएट है, सेम लाइक एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, जो वहां पे आपने मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है, इंटरमीडिएट तो वही है ना, खाली ये पार्ट को अगर ये इग्नोर कर दिया जाए तो यहाँ E मान लो इसको, तो ये वही इंटरमीडिएट है। इट इज अ sp3 हाइब्रिडाइज, और sp3 वाले क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक। अब यहाँ पे क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यही मॉलिक्यूल यहाँ फिर से लिख रहा हूं, ये पॉजिटिव है, इधर H है, C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ लिख दिया ONA। अब क्या करना है, क्या करना चाहिए बोलिए, H प्लस को निकालेंगे, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, इस रिंग में एरोमेटिसिटी मेंटेन कर लेगा। अब ये जो H प्लस जाएगा कहां पे रिएक्ट करेगा, इस O माइनस पे। समझ में आ रहा है। अब इसी को मैं H प्लस से ट्रीट कर दूं तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, और ये मिल गया आपको सैलिसिलिक एसिड। यहां तक कोई डाउट ना। नेक्स्ट रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन समझ में आ रहा है। अब जरा कोल्बे रिएक्शंस को समझेंगे। ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है, ध्यान में रखना। ये कोल्बे रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ये भी रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड ही बनता है, तो इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके। अब यहाँ पे क्या लेंगे, NaOH CO2 और H+, क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। दोनों रिएक्शन में फर्क क्या है, इसका और राइमर टाइमर में फर्क क्या है। राइमर टाइमर का जो रिएक्शन है वो यहां से सेम हो जाता है कोल्बे के जैसे, यहां से। समझ में आ रहा है। तो अब इसका मैकेनिज्म आपको बताने की जरूरत है। यहां डायरेक्टली इलेक्ट्रोफाइल मिला हुआ है आपको, तो यहां पे आपको मिल जाएगा सैलिसिलिक एसिड। ये समझा या नहीं समझा। अब इसके मैकेनिज्म में किसी को कोई डाउट, मैकेनिज्म सेम ना, ये CO2 है, एटोसा इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ डायरेक्टली ये अटैक करेंगे। पहले NaOH बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, फिर ये CO2 अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो ये पूरा मैकेनिज्म इस तरह से हो जाएगा। तो यही सेम मैकेनिज्म इसके जैसा है। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़ जाऊं मैं। ये जो सैलिसिलिक एसिड है, इस सैलिसिलिक एसिड का हमारे डेली लाइफ में बहुत एप्लीकेशन है, बहुत यूजेस है। इस सैलिसिलिक एसिड से क्या क्या बना सकते हैं, इसका आपके डेली लाइफ में यूजेस क्या है। सैलिसिलिक एसिड से बहुत मेडिसिन भी बनाए जाते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट भी बनाया जाता है, जिसको परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज करते हैं हम। समझ में आ रहा है। तो अब इस सैलिसिलिक एसिड के एप्लीकेशन पार्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहला एप्लीकेशन, application of salicylic acid, in which first one is aspirin। ये मेडिसिन का नेम तो आपने सुना ही होगा, एस्पिरिन, राइट। या हम अपने डेली लाइफ में इसको जब भी जरूरत पड़ता है यूज करते हैं। कैसे, एस्पिरिन इज अ एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब जो पेन किलर होता है, राइट, इसको पता रहेगा।
एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, ये जो है फार्माकोलॉजिकल। आप एक चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जहां मेडिसिन का जो क्लासिफिकेशन हम फार्माकोलॉजिकल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि फार्मा इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है? तो एनाल्जेसिक का मतलब होता है जो पेन के लिए यूज किया जाता है, पेन रिलीवर। और एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक, पायरेटिक टेम्परेचर, पायरेटिक टेम्परेचर, और एंटी मतलब अपोजिट, जो टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज होता है। अब टेम्परेचर ज्यादा कहाँ होता है? कौन से डिजीज में टेम्परेचर ज्यादा रहता है? फीवर, फीवर में बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, तो फीवर को कम करने के लिए हम इसको, तो उसको बोलते हैं एंटीपायरेटिक। जो भी फीवर वाले मेडिसिन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक। समझ में आया? जो टेम्परेचर को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। क्या करेगा? रिड्यूस मतलब कम। तो एस्पिरिन इज एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। ये उसका क्लासिफिकेशन है। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे ये इनके दो क्लासिफिकेशन, इसको बनाएंगे कैसे? बाय यूजिंग सैलिसिलिक एसिड, बाय यूजिंग सैलिसिलिक एसिड। ये OH है, C डबल बॉन्ड O OH। जब स्टूडेंट हम इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करा दें बाय हीटिंग, ये क्या बन जाएगा? ये COOH ग्रुप वैसे ही रहेगा। अब ये एनहाइड्राइड और ये OH ग्रुप ये मिलके एस्टर बना लेंगे। समझ में आ रहा है? कल एक असाइलेशन वाला रिएक्शन पढ़ाया था, उसके जैसा ही है। तो O C डबल बॉन्ड O CH3। समझ में आ रहा है? इसी मॉलिक्यूल को बोलते हैं एस्पिरिन। क्या बोलेंगे? एस्पिरिन। और बाई प्रोडक्ट एसिटिक एसिड आपका बाहर निकलेगा। अब ये जो एस्पिरिन है, इसका एप्लीकेशन आपको बता दिया मैंने। क्लासिफिकेशन क्या है? एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। इसको यूज कहां पे करेंगे? एज अ पेन रिलीवर एंड एंटीपायरेटिक, फीवर के लिए। समझ में आ रहा है? एंड फीवर के लिए इसको हम यूज करते हैं। दूसरा जो है मेडिसिन, दूसरा जो इनका एप्लीकेशन है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। सेकेंड एप्लीकेशन इज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन को हम क्या बोलते हैं? केमिकली नेम क्या है? केमिकली नेम इज मिथाइल सैलिसिलेट। मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट। एट आ रहा है नेम में, क्या होना चाहिए? एस्टर। क्या होना चाहिए? एस्टर। अब सैलिसिलिक एसिड ले लूं मैं, और इसको किसके साथ रिएक्शन कराना चाहिए स्टूडेंट? मिथाइल बोला है ना, मीथेनॉल ले लूं, H+ बाय हीटिंग कर, क्या होगा? ये कौन से टाइप का रिएक्शन होगा बताओ? एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। यहां क्या है? एसिड, इधर क्या है? अल्कोहल। आया ना? क्या मिल गया? वाटर। ये C को O अटैच हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इधर आया आपका OH, C डबल बॉन्ड O O CH3। इसी को क्या बोलते हैं? मिथाइल। ये पूरा सैलिसिलिक एसिड था, अब ये मिथाइल हो गया, इसको क्या बोलेंगे? सैलिसिलेट, मिथाइल। जो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। द कॉमन नेम ऑफ मिथाइल सैलिसिलेट इज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहां पे यूज किया जाता है? परफ्यूम इंडस्ट्री में। परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, मतलब क्या होना चाहिए? फ्लेवरिंग एजेंट। क्या है ये? फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर का काम करता है। समझ में आ रहा है? तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन को हम एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज करते हैं, परफ्यूमरी इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं। तो ये एक है फ्लेवरिंग एजेंट। क्या काम करता है? फ्लेवरिंग एजेंट। एंड द थर्ड एप्लीकेशन इज सैलॉन।
सैलॉल। सैलॉल इज अ कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड जो होता क्या है स्टूडेंट, फिनाइल सैलिसिलेट। जरा बताएंगे कि फिनाइल सैलिसिलेट बोला मतलब क्या हो जाएगा जी? मिथाइल की जगह फिनाइल और मीथेनॉल की जगह फेनॉल डालेंगे, फेनॉल। नहीं समझा? रिएक्शन लगभग सिमिलर ही है ना, दोनों में कुछ फर्क है? जब हम फेनॉल के साथ रिएक्ट करा देंगे ये OH और ये H चला जाएगा, और यहां पे इस तरह से कंपाउंड, इसको बोलेंगे फिनाइल सैलिसिलेट। फिनाइल सैलिसिलेट जो है एज ए एक्सटर्नल पेन रिलीवर के लिए यूज होता है। एक्सटर्नल पेन रिलीवर, एक्सटर्नल पेन रिलीवर मतलब एक्सटर्नली जो पेन को कम करने के लिए यूज करते हैं। ऐसा कोई एग्जांपल, कोई एग्जांपल? आयोडेक्स, बाम, समझ में आ रहा है? बाम और आयोडेक्स ये सब यूज करते हैं ना पेन रिलीफ के लिए। अब तो पेन रिलीवर स्प्रे भी आता है, जो देखो स्पोर्ट्स पर्सन क्या करते हैं, कहीं चोट लग गया कुछ भी हुआ स्प्रे मार देते हैं, राइट? तो ये सब एक्सटर्नली है। मेडिसिन जो यूज करते हैं वो इंटरनली इफेक्ट करता है ना, पर ये जब एक्सटर्नली आप आयोडेक्स, बाम ये सब यूज करते हैं तो एक्सटर्नल पेन रिलीवर के, तो सैलॉल मॉलिक्यूल से बनाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो इनका एप्लीकेशन क्या है वो समझ में आया? व्हाट इज द रोल ऑफ सैलॉल इन डेली लाइफ? तो ये एक्सटर्नल पेन रिलीफ के लिए यूज किया जाता है। किसको? सैलॉल। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? तो ये तीनों क्या थे? एप्लीकेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड बना कहां से है? फेनॉल से। समझ में आ रहा है? कोल्ब रिएक्शन से हमने ये बनाया और इसका ये एप्लीकेशन है। बनाया तो राइमर टाइमन से भी है, वो भी ध्यान में रखेंगे। और मैकेनिज्म एंड में दोनों का सेम है, लास्ट में दोनों का सेम है। यहाँ स्टार्टिंग मटेरियल क्या था? NaOHCCl4, ये ध्यान में रखिए। जब ये लिया रहेगा तो सैलिसिलिक एसिड ही बनेगा, बट रिएक्शन क्या होगा? राइमर टाइमन। बट जब CO2 लिया रहेगा तो समझ में आ रहा है? वो ध्यान में रखेंगे आप। जब NaOHCO2H+ के साथ ट्रीट किया जाएगा तो रिएक्शंस का नेम क्या होगा? कोल्बे रिएक्शन। ये ध्यान में रखें। जस्ट गो थ्रू दिस नाउ। After this, next reaction is preparation of phenolphthalein. Preparation of phenolphthalein. Preparation of phenolphthalein. Phenolphthalein एक इंडिकेटर है। क्या है? इंडिकेटर जो एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज किया जाता है। कहां पे यूज किया जाता है? एसिड बेस टाइट्रेशन। तो फिनोल्फथलीन एक इंडिकेटर है जो एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज करेंगे। अब टाइट्रेशन कहाँ पे करेंगे? जब आप कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल के सिलेबस होते हैं, उस सिलेबस में रहेगा एसिड बेस टाइट्रेशन। तो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर जो है बेसिक मीडियम में पिंक कलर होता है और एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है। तो जब टाइट्रेशन करेंगे तो अगर बेस मतलब बेसिक सॉल्यूशन है उसको एसिडिक में हम टाइट्रेट कर रहे हैं तो वहां पे उसका चेंजेस क्या होगा? पिंक टू कलरलेस। और अगर एसिडिक है और बेस से टाइट्रेट कर रहे हैं तो कलरलेस टू पिंक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम में फिनोल्फथलीन का कलर क्या होता है? पिंक, और एसिडिक में कलरलेस। समझ में आ रहा है? तो अब ये जो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर बना रहे हैं ना, ये एक टेस्ट फॉर फेनॉल भी है। आप फेनॉल को कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम फेनॉल को अगर थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करा दें। किसके साथ? थैलिक एनहाइड्राइड। और उसमें हम बेस ऐड कर दें। तो अगर बेस ऐड कर देंगे, बेस मतलब अल्कली, तो बेस ऐड कर दें, अगर वो पिंक कलर बन गया मतलब वहां पे क्या होगा? रिएक्टेंट फेनॉल। समझ में आ रहा है? तो रिएक्शंस को जरा समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम क्या लेंगे?
थैलिक एनहाइड्राइड। क्या लेंगे? थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O। ये क्या है? थैलिक एनहाइड्राइड। किसी को इसका आईपीसी याद है? कैसे आईपीसी करेंगे? एनीवन? थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड का आईपीसी बहुत इजी है, कुछ ज्यादा इजी है। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनाइडाइड, राइट? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनाइडाइड, COH से बना होगा। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनाइडाइड, जब इस मॉलिक्यूल को हम 2 मोल फिनॉल के साथ रिएक्ट कराते हैं, कितने मोल? 2। फिनॉल का पैरा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, और इन्हीं को अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा के हीट कर दें, तो ये क्या करेगा? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये यहां से इस तरह से, समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट क्या मिलेगा? वाटर निकल गया। अब वाटर निकला तो यहाँ पे क्या मिला? ये C डबल बॉन्ड O, ये ऐसा। अब इससे एक बॉन्ड बनेगा इस रिंग पे, इससे एक बॉन्ड बनेगा इस रिंग पे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये क्या प्रोडक्ट बन गया? इसी को बोलते हैं फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। जब इसको NaOH पास कर देंगे, क्या पास करेंगे? NaOH। तो अल्कलाइन मीडियम में ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है पिंक कलर। क्या हो जाता है? पिंक कलर। NaOH पास करेंगे तो H क्या हो जाएगा? ONA। क्या हो जाएगा? ONA। तो कलर क्या हो जाएगा? पिंक। इसी को बोलते हैं फिनोप्थिलीन। एंड फिनोप्थिलीन इंडिकेटर होता है जो एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए हम यूज करते हैं। कहां पे यूज करते हैं? एसिड बेस टाइट्रेशन। ये समझ में आ रहा है आपको? दूसरा, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर के बाद अब जो इनका रिएक्शन आएगा, एक आएगा रिडक्शन आएगा, समझ में आ रहा है, और एक ऑक्सीडेशन आएगा, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को आप कैसे रिड्यूस करेंगे? तो बाय यूजिंग जिंक मेटल। ये आपने रिएक्शन पढ़ा हुआ है, कहां पे याद है? बेंजीन के प्रिपरेशन में। जिंक इन अल्कोहल बाय हीटिंग, याद आ रहा है? तो फिनॉल को जब हम जिंक मेटल से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल बाय हीटिंग, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन में। और प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ZnO। इसके ऑक्सीडेशन की बात करूं मैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। अब ऑक्सीडेशन के लिए हम K2Cr2O7, Na2Cr2O7, MnO4 किसी के साथ अगर मैं ऑक्सीडाइज करूं तो ये फिनॉल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होके K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम और Na2Cr2O7 कुछ भी ले लें, इनको ऑक्सीडाइज कर देंगे। ये जो फिनॉल है कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोक्विनोन में। किसमें? बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन, समझ में आ रहा है? इसको बेंजोक्विनोन बोलते हैं, याद रहेगा। क्विनोन भी बोलते हैं, क्विनोन और बेंजोक्विनोन।
एक बेंजोफिनोन होता है, पता है, फिनोन, 2 बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, तो ये क्यूनोन है और वो क्या है, फिनोन है। तो ये एक हो गया। एक और रिएक्शन है बाय यूजिंग K2H2O8, तो ये भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही है। जब फिनॉल को हम ऑक्सीडाइज कर दें K2H2O8, ये क्या हो जाएगा, पर सल्फेट है, समझ में आ रहा है, H2O8, तो ये इस तरह से OH और OH बना देता है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोक्सी क्यूनॉल, क्यूनॉल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्यूनॉल। तो ये क्यूनॉल बन गया, क्या बन गया, क्यूनॉल। तो ये सब जितने भी हैं ये सब क्या है, रिएक्शन है फिनॉल के। अब टेस्ट फॉर फिनॉल की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट रिएक्शन टेस्ट फॉर फिनॉल। फिनॉल के टेस्ट के लिए हम सबसे पहले रिएक्शन की बात करेंगे। पहला रिएक्शन लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन, लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। तो बाय यूजिंग लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन हम क्या करते हैं, हम फिनॉल का टेस्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं फिनॉल को, यहाँ फिनॉल लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं NaNO2, समझ में आ रहा है, NaNO2 लेते हैं और NaNO2 से यहाँ पे कलर जो मिलता है रेड, और बाद में उसको NaOH से ट्रीट कर देते हैं तो ये कलर चेंज हो जाता है ब्लू। अब रिएक्शन कैसा हुआ होगा, क्या हुआ रहेगा वो समझ लें। ये क्या है, फिनॉल लिया, सल्फ्यूरिक एसिड NaNO2, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेड कलर मिल जाता है, और रेड कलर को अल्कली में डिसॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, ब्लू कलर। अब इनका रिएक्शन कैसे होगा, ये H2SO4 और NaNO2 मिलके क्या बनाते हैं पता है, HNO2, क्या बनाएंगे, HNO2। और जब फिनॉल को HNO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, किसके साथ, HNO2 को, तो फिनॉल प्लस HNO2 क्या बन जाएगा, ये पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा OH, और यहाँ पे NO का स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड O, समझ में आ रहा है, NO का स्ट्रक्चर क्या होगा, N डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। अगर इसका टॉटोमेरिज्म करा दूं मैं, क्या करा दूं, टॉटोमेरिज्म, तो टॉटोमेरिज्म रिवर्सिबल होता है, क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड NOH, ये O माइनस हो जाएगा, इसका H प्लस इधर OH हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब ये क्या बन गया, ऑक्साइन, ऑक्साइन फंक्शन ग्रुप। इसी को अगर हम यहां पे 1 मोल फिनॉल के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसके साथ, फिनॉल। अब फिनॉल को जब भी इसके साथ रिएक्ट कराया तो फिनॉल का पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन और इसका OH H2O क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसको मैं बेंट फॉर्म में लिख रहा हूं, O डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड N, और ये ऐसा, इसी को बोलते हैं इंडोफिनॉल, इंडोफिनॉल, जो रेड कलर का होता है। कौन सा कलर होता है, रेड, जो ये बना हुआ है, समझ में आ रहा है। फिनॉल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लिया, NaNO2, मतलब ये HNO2 बना, तो ये मिला। अब यहाँ फिनॉल जो अनरिएक्टिंग फिनॉल रहेगा, इसके बनने के साथ फिर से वो क्या करेगा, आपस में रिएक्ट कर लेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, इंडो। अब इसको NaOH के साथ रिएक्ट करा दीजिए, क्या हो जाएगा, ये बहुत इजी है। ये रिएक्शन में OH की जगह क्या आ जाएगा, ON, और कलर क्या हो जाएगा, रेड टू ब्लू। ये प्रोडक्ट बना लेंगे।
ये NaOH लाने पे क्या होगा, खाली ये OH की जगह पे क्या आएगा, ON, क्या आएगा, ON। ये समझ में आ रहा है। तो ये जो कलर है अल्कली मीडियम में क्या हो जाएगा, रेड टू ब्लू। और एक रिएक्शन था विक्टर मेयर, उसमें कलर क्या चेंज हो रहा था अल्कली में, ब्लू टू रेड, यहाँ क्या हो रहा है, रेड टू ब्लू। ये समझ में आ रहा है। दूसरा जो इनका टेस्ट है स्टूडेंट वो है न्यूट्रल FeCl3। क्या है, न्यूट्रल FeCl3। जब हम न्यूट्रल FeCl3 लेंगे, क्या लेंगे, न्यूट्रल FeCl3, तो होता क्या है, सबसे पहले फेनॉल लेंगे, फेनॉल को FeCl3 जो न्यूट्रल फॉर्म है, न्यूट्रल FeCl3 लेते हैं, इनके साथ रिएक्ट करा देंगे बाय हीटिंग, तो इसका एक H और एक Cl, HCl बना लेगा, और यहां पे ये इस तरह से बना OFeCl2। समझ में आ रहा है। अब इसके पास अभी भी 2 क्लोरीन है, तो मैं क्या कर दूं, 2 फेनॉल ले लूं। ये भी कलर क्या कहलाता है, वायलेट कलर। कौन सा कलर, वायलेट। इसी रिएक्शंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फेनॉल को 3 मोल ले लूं, हाउ मेनी मोल, 3 मोल, 3 मोल ले लिया, और FeCl3 ले लिया। समझ में आ रहा है, बाय हीटिंग। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, O थ्राइस Fe प्लस ये और ये लगभग सेम ही है, यहाँ 2 मोल ले लिया, तो ये कलर क्या होता है, वायलेट कलर। तो कहने का मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या चेंज होगा कि जब न्यूट्रल FeCl3 को फेनॉल में ऐड करते हैं तो फेनॉल का कलर क्या हो जाता है, वायलेट कलर। तो कलर चेंज हो गया वायलेट, तो क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो कंपाउंड है वो क्या रहेगा, फेनॉल। अल्कोहल में न्यूट्रल FeCl3 ऐड कर दूं तो नो चेंज। समझ में आ रहा है। तो अल्कोहल इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बट फेनॉल जब करेगा तो क्या दे देगा, वायलेट कलर। ये समझ में आ रहा है आपको। अल्कोहल और फेनॉल का डिस्टिंग्विश बाय यूजिंग न्यूट्रल FeCl3। ये समझ में आ रहा है आपको, क्या तक कोई डाउट। फिनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या, नहीं। इथेनॉल लाऊं मैं और फेनॉल लाऊं, और एक क्वेश्चन ऐसे भी बनेंगे कि इथेनॉल और फेनॉल को आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। तो इथेनॉल जो है आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, फेनॉल नहीं देगा। समझ में आ रहा है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो ये जो है इनके टेस्ट फॉर फेनॉल थे। एक और रिएक्शन जो आपने पढ़ा हुआ है कि जब फेनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फेनॉल मिलता है, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट का मिलना भी क्या इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्टेंट क्या होगा मेरा, फेनॉल। तो ब्रोमीन वाटर भी फेनॉल के डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, फेनॉल के डिटेक्शन के लिए। ये सब समझ में आ रहा है। ऑलरेडी रिएक्शंस पढ़े हुए तो यहाँ पे नहीं बता रहा, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये यहाँ पे बता दिए। इसके बाद जो होगा स्टूडेंट, यूजेस ऑफ फेनॉल। यूजेस ऑफ फेनॉल में हमें बहुत सारे यूजेस मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर बनाने के लिए विच आर यूज इन एसिड बेस टाइट्रेशन, एस्पिरिन मेडिसिन बनाने के लिए विच आर यूज एज अ एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, सेलॉल बनाने के लिए, समझ में आ रहा है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बनाने के लिए, पिक्रिक एसिड बनाने के लिए, ये सब बनाने के लिए हम किसको यूज करते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल फेनॉल। स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है मेरा, फेनॉल। समझ में आ रहा है। सो ऑल दीज आर एप्लीकेशन ऑफ फेनॉल जो हमें लिखना है। समझ में आ रहा है। मैंने वैसे तो आपको एप्लीकेशन बता ही दिया है, यूजेस ऑफ फेनॉल सारे बता दिए, पर आपको फिर भी आना चाहिए। तो इतना, यहीं पे आपका फेनॉल भी कंप्लीट हो जाता है।